भारत के सभी बहुजन भाइयों को विद्रोही कवि देवदत्त सूर्यवंशी का सप्रेम और क्रांतिकारी जय हिंद। भाइयों, आज हम इस्लाम पर एक नज़र, ये रमेश चंद्र एशनकर लिखित किताब है। इस किताब की जो पहली कड़ी है हम पढ़ने जा रहे हैं। इस किताब की पहली कड़ी का नाम है नबी मोहम्मद के पहले का अरब। ये सुनते हैं, नबी मोहम्मद साहब के पहले का अरब कैसा था, इसके बारे में जो कुछ जानकारी उन्होंने लिखी है, संदर्भ सहित स्पष्ट किया है, तो सुनते हैं। एशिया खंड के पश्चिम दक्षिण आंचल में फारस की खाड़ी, भारतीय समुद्र, रक्त सागर, हलब और फुरात आदि नदियों तथा मरुभूमि के लथपथ घिरा हुआ प्रदेशी अरब देश कहा जाता है। शाम के प्रदेशी भाषा में बालुकामय भूमि को अरबत कहा जाता था। अतः अरबत शब्द से इस प्रदेश का नाम अरब प्रचलित हुआ। संसार के प्राचीन इतिहासकारों, उत्खननकर्ताओं, खगोल शास्त्रियों और मानव वंश शास्त्रियों के मुताबिक भारत अशमक प्रांत के नागवंशी सबसे पहले अफगान, अरब, शाम, पर्शिया, इराक, बाबिलोन, सुमेर, यरूशलेम, बैथलहम, सीरिया, पैलेस्तीन, तुरान, मिस्र, क्रेट, ग्रीस, मेसोपोटामिया, अलास्का, मेक्सिको, मध्य अमेरिका, पेरू, इज़राइल, फिलिस्तीन, साइप्रस, पश्चिम और दक्षिण अफ्रीका, चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, मलेशिया आदि और भूमध्य सागरीय किनारों वाले प्रदेशों में जा बसे थे। किंतु पाश्चिमात्य लेखकों ने अपने लोग, अपनी संस्कृति तथा घटनात्मक इतिहास के सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान करने नागवंश की प्राचीन सत्यता छुपाए रखने का घोर पाप किया। बहुत सारे लेखकों, इतिहासकारों, उत्खननकर्ताओं और खगोल शास्त्रियों ने इस बात को सिद्ध कर दिखाया है कि मूलतः पाषाण युगीन अशमक और अदम प्रांत से उदरभरण का सिलसिला आरंभ हुआ, तो अशमक के नागलोक भारत भर फैलने लगे। इसका संदर्भ आपको मिलेगा जेम्स फेरगुस, इनकी किताब में। किताब का नाम है ट्री एंड सरपेंट वर्शिप और इस संदर्भ का पन्ना नंबर 95। आगे बताया गया कि अरब में ताज नाग का जन्म हुआ। यही से वह बाबुल में स्थलांतरित हुआ। उसके पुत्र का नाम जोहाक था, जिसने बाबिलोन से राज्यारंभ किया। इसका विवाह फिरिदुन के पुत्री से हुआ। जोहाक को रुस्तनाम नाग, सामनाग और जालनाग नामक 3 संतानें हुई। जालनाग काबुल में आया और उसकी नज़र मेहराव की रुद्वेह नामक पुत्री पर पड़ी। वह उसके प्यार में अंधा हो गया। तब मुनीद ने उसे इस प्रकार शादी करने से मना कर दिया। फिरदुन की पहचान जंद अवस्था के त्राइस्ता ओन से की गई है। इसके नाम से प्राचीन काल में फायस और फारसी खाड़ी पहचानी जाती थी। जोहाक को अहरिमान द्वारा राज सिंहासन से उतारा गया और दाहकनाग को मारकर जेमशी को सत्ता दी गई। तब से अहरिमान को दुष्ट शक्ति, शैतान माना गया। ताजनाग और फिरिदुन के घराने फारस में वस्तुओं का निर्माण किया। अहरिमान में चित्र में अहुरमज़द, ससानियन राजा आर्शिदर, बवेगन आदि पर्शियन नागवंशियों के चित्र अंकित है। अरब में रुस्तम नाग को मनु चेहर पुत्र हुआ, जो सबसे स्वभाव में बड़ा क्रोधी था, जिसके कारण करोड़ों मूल अरबिय नाग ओमान, बाबुल, ऑस्ट्रेलिया और भूमध्य सागर किनारे भाग गए। अरब की नाग सभ्यता रेडियो कार्बन तिथि के मुताबिक ईसा पूर्व 7200 से 6300, जो मिस्र और सुमेर के 2500 वर्ष पूर्व से अस्तित्व में थी, ये सिद्ध होता है। जो भी हो, अफगान, अरब, फलस्तीन, बैतलहम, शाम, यरूशलेम, फारस
पर्शियाई, ईरान, इराक, बेबीलोन, सुमेर, सीरिया, मिस्र, तुरान, ग्रीस, मेसोपोटामिया, इज़राइल, फिलिस्तीन, साइप्रस तथा अफ्रीका में प्राचीन काल से नागवंशियों का निवास रहा है। ट्री एंड सरपेंट वर्शिप, पन्ना 11 में आप इसका संदर्भ देख सकते हैं। उस समय दक्षिणात्य प्रदेशों में तैमात, अपोदक, अलीगी, विलगी, उरुगला और तांबो आक्कादी खंदी नागवंशियों को देवता के रूप में पूजा जाता था। टाउटस परम भक्त था, जिसके कारण फोनिशियन, जो बाद में यहूदी कहलाए, और मिस्र के लोग जो नागवंशी देवताओं को भक्त हो गए। टायर में तो पहले ही नागवंशी देवताओं की पूजा हो रही है। इसका संदर्भ जो आपने पूजा बताई, जो भी कुछ बता रहे हैं, इसका संदर्भ आपको मिलेगा सम फॉरेन वर्ड्स इन एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, वॉल्यूम 27 इन 1951, पन्ना नंबर 2। इसे लिखा है वीएस अग्रवाल साहब ने। बेबीलोन में हिया, होआ और नाग में टेले नाग देवता की पूजा की जाती थी। नील नदी के इर्द गिर्द ग्रीस के हेराक्लाइट और हेलेनिक नागवंशी देवताओं को पूजा जाता था। हेरकुलिस सिथियन नागवंशी था, जो उसकी पत्नी एसिदना भी नागकन्या ही थी। रोम में एपिडोरिन क्यूटस अगुलिनस नागवंशी राजा था। ईसा मसीह के समय तक एस्कुलापियन नागवंश का अस्तित्व रहा है। इलिरिया नागवंशियों का देश था। महान सिकंदर नागवंशी ही था। ओलंपियस और फिलिस्तीन नागवंशी लोग थे। इसका संदर्भ दी ट्री एंड सरपेट वर्निस जेम्स होगिस इनकी किताब में मिलेगा। अर्थात भारत अरब से मेसोपोटामिया तथा भारत से अफ्रीका तक नागवंशियों का अस्तित्व विद्यमान था। उपयुक्त इतिहास से ज्ञात होता है कि प्राचीन अरब और इर्द गिर्द प्रांतों के आदिवासी लोग नागवंशी थे। ईसा पूर्व 1000 से पूर्व अरब के आग्नेय कोण की नागवंशी सभ्यता अपने चरम सीमा पर पहुंची हुई थी और सबा हमीर का यमन हरा भरा हुआ था। अरब में भव्य परिस्थितियों तथा प्रसादों के ध्वंसावशेष विद्यमान है। इसी कारण यवनों और रोमकों का यहाँ रहना उपयुक्त माना जाता था। सबा की नागवंशी कथाएं हमें बाइबल में मिल जाती है, जिसमें सबा की महारानी और सुलेमान की मुलाकात स्मरणीय है। सबा के नागवंशियों ने उत्तर में अरब के दशमक से लेकर एबिसिनिया, जो अभी अफ्रीका में है, वहाँ तक आरंभ होने में ही सिंधु लेखन कला का प्रचार किया हुआ था। ये सिंधु लेखन कला अरब की प्राचीन सभ्यता मलदेव की जर्मनी, यहाँ के प्राचीन ध्वंसाशिष्ट सामग्री द्वारा चिरलुप्त समुद्र जाति का परिचय हो सका। समुद्र नागवंश ने नाबद जाति शिक्षित करने से उनकी कीर्ति अरब का उल्लंघन कर हिजाज और नजद तक फैली। व्यवसाय द्वारा धनार्जन में ये कुशल लोग इसराइल वंशरूप युद्ध से निर्भय थे। इनके फिलिस्तीन तथा शाम पर किया जाने वाला आक्रमण और अरब सागर में मिस्र के जहाज़ों पर डाका डालने, नौसास के यूनानी वैदिकों को इनके साथ चतुरता के लिए प्रेरित किया गया था, लेकिन रोमियों से परास्त होना पड़ा। अस्त्राबु के समय इन कमज़ोरों ने संदिग्ध अधीनता को स्वीकार कर लिया। नाबद का भूगोल फॉरेस्टर, इस किताब में इसका संदर्भ मिलेगा। पूर्व दक्षिण की उच्चतम सभ्यता वाले नगरों प्राकारों के ध्वंस शेष थे, जिनका वर्णन अनेक यात्रियों ने किया है। यमन और हजमौत में ऐसे ध्वंसावशेषों का बाहुल्य ही नहीं, बल्कि कई जगह प्रशस्तियाँ भी प्राप्त हुई है। सनगा के सीमावर्ती दुर्ग को सप्त आश्चर्यों में गिना जा सकता था। प्राचीन सभा की राजधानी यारब नगर के ध्वंस का आंखों हाल देखा हालवे और ग्लाजी महाशयों ने देखा था। वहाँ की अवशिष्ट विशाल खाई के चिन्ह जीर्णोद्धार किए गए आदन के कुंडों का स्मरण दिलाते हैं। ग्लाजी द्वारा प्रकाशित 2 विशाल प्रशिक्षों से उनका पुनरुद्धार